मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं पिछले दिनों मेट्रोरेजिया के बारे में बताया था, उसी की अगली कड़ी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसे आप ध्यान से सुनेंगे। देखने के लिए आप इसी तरह जो कंटिन्यूअस देखेंगे, इसको आप बराबर, जिसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग सब्सक्राइब करेंगे और जो देखते हैं बराबर उन्हें लाइक करने के लिए आग्रह करता हूं। और यह नियमित रूप से देखना आपके लिए लाभदायक होगा। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था मेट्रोरेजिया के बारे में। अब मेट्रोरेजिया का दूसरा कारण कैंसर भी हो सकता है। जब यूट्रस में कैंसर होता है तो मेट्रोरेजिया यानी अनियमित ब्लीडिंग होने लगता है और वह किसी दवा से भी रुक नहीं पाता है। उसकी मुख्य दवा लेकेसिस, फास्फोरस, सेबाइना, क्रियोजोट, अस्टिलेगो, थेरेस्पी, वर्सा, पेस्टोरिस, ये सब मुख्य दवाएं हैं जो आपको उस तरह के कैंसरस मेट्रोरेजिया में बहुत ही मुख्य और उपयोगी दवा मानी गई है। जिनको कैंसरस मेट्रोरेजिया होगा यानी ब्लीडिंग, खूंजारी की बीमारी होगी, उसमें इन दवाओं का निम्न पोटेंसी जो सिम्टम मिलेगा, जिसका लक्षण समान लक्षण मिलेगा, उस तरह के दवा का प्रयोग करना होगा। उसके लिए मैं क्रमशः आपको अभी बता रहा हूँ कि किस सिम्टम पर कौन सी दवा दी जाएगी और क्या लाभ होगा उससे। तो अब आप इसको सुने। मेट्रोरेजिया के समय अगर पल्स रेट बढ़ जाए तो उसमें एपोसाइनम मुख्य दवा है। उसका मदर टिंचर और 30 का प्रयोग करने के बाद उसमें रेगुलरिटी आएगी और नॉर्मल होने लगेगा। अगर पल्पिटेशन बढ़ जाए तो उसमें भी एपोसाइनम मुख्य दवा है। और वीक हो जाए, वीकनेस आ जाए तो उसमें भी एपोसाइनम मुख्य दवा है। जब रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी हो, सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत हो, तो उस समय इपिकाक दवा देने से मेट्रोरेजिया में भी लाभ होगा और डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन की जो तकलीफ़ है उसमें भी सहायता मिलेगी और वह धीरे धीरे आरोग्य हो जाएगा। मेट्रोरेजिया के काल में, मेट्रोरेजिया जिस समय हो रहा है, अनियमित ऋतुस्राव, उस समय अगर सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाए, सेक्स इंटरकोर्स करने की इच्छा बढ़े, तो उस समय कॉफिया, एम्ब्राग्रेसिया, ये सब दवाएं देने पर उसमें लाभ करता है और दोनों सिम्टम में कमी आती है और धीरे धीरे मेट्रोरेजिया का जो दिक्कत है वह कम होने लगता है। मेट्रोरेजिया के समय इंटरनल ट्रेम्बलिंग हो, यानी शरीर में महसूस करता हो कि भीतर ट्रेम्बलिंग हो रहा है, तो उसकी दवा कोलोफाइलम है। और कोलोफाइलम का 200 पोटेंसी लेने पर क्रमशः रोज़ 4-5 दिन लेने के बाद मेट्रोरेजिया का जो ब्लीडिंग का जो रफ्तार है वह घट जाएगा और ट्रेम्बलिंग भी घट जाएगा। जब मेट्रोरेजिया का ये ब्लीडिंग का चल रहा है तो उसमें ब्लीडिंग किसी प्रकार का भी हो, लेकिन जब उस समय वोमिटिंग होने लगे मेट्रोरेजिया के टाइम में, तो एपोसाइनम और इपिकाक उस सिम्टम की दवा है। उसके साथ वो चलने वाला जो वोमिटिंग भी होगा और मेट्रोरेजिया भी होगा, तो ये दोनों दवा एपोसाइनम और इपिकाक देने से वह धीरे धीरे बीमारी आराम होगा और वह फिर समाप्त हो जाएगा और मेट्रोरेजिया भी घटेगा और ये
वॉमिटिंग का भी टेंडेंसी है वह भी दूर हो जाएगा। मेट्रोरेजिया के समय पेट में भारीपन रहने पर एपीस दवा होगी और बैक पीठ में दर्द होने पर वह थ्रेस्पी वर्सा पेस्टोरिस उसकी दवा होगी। और ये दोनों दवा उसी सिम्टम पर जैसे वह लक्षण उसके साथ होता हो तब ये दोनों दवा चलेगी और ये एपीस और क्रमशः थ्रेस्पी वर्सा पेस्टोरिस देने पर दोनों लक्षण घट जाएगा और बीमारी आरोग्य हो जाएगी। जब मेट्रोरेजिया का सिम्टम रहे, ब्लीडिंग होता रहे, उस समय अगर हेडेक हो और उसमें भी कंजेस्टिव हेडेक हो तब दवा ग्लोनाइन होगी और ग्लोनाइन देने के बाद वह लक्षण घट जाएगा। ग्लोनाइन के साथ बेलाडोना लेना भी ज़रूरी है क्योंकि बेलाडोना में भी कंजेस्टिव हेडेक है और मेट्रोरेजिया का सिम्टम है, इसलिए बेलाडोना और ग्लोनाइन दोनों मेट्रोरेजिया के साथ होने वाला हेडेक जो कंजेस्टिव हो, तनाव की तरह हो, लगता हो माथा भारी है और फ्लसेज ऑफ हीट हो, तो ये दोनों दवा उपयोगी है। मेट्रोरेजिया के साथ अगर कमर का दर्द हो, काफ़ी कमर में दर्द अनुभव हो, तो उस समय केलीकार्ब प्रमुख दवा है। लेकिन केलीकार्ब के कमर के दर्द में कमर को दाबने से आराम होता है और लाइंग ऑन बैक पीठ के बल सोने से भी आराम होता है। यह उसके साथ होने वाला सिम्टम है। ये दोनों सिम्टम रहने पर अगर मेट्रोरेजिया है यानी ब्लीडिंग हो रहा है, अनियमित ब्लीडिंग, तो अवश्य लाभ होगा और बीमारी दूर होगी। मेट्रोरेजिया के केस में जब ब्लीडिंग अनियमित हो रहा होता है तो उस समय अगर डर्टी टंग हो यानी एकदम गंदा हो गया है टंग, ऐसा दिखाई दे, या वाइट कोटिंग भी हो जाए या वाइट डिस्कलरेशन भी हो जाए, उस समय जब मेट्रोरेजिया हो रहा है यानी ये अनियमित ब्लीडिंग हो रहा है, तब उस समय जो दवा होगी वह क्रोकस होगी और क्रोकस सेटाइवस इसकी प्रमुख दवा है। लेकिन क्रोकस में जो मेट्रोरेजिया है वह स्ट्रिंजी मेट्रोरेजिया है, लटकता हुआ और डार्क ब्लीडिंग होगा और लटकता हुआ होगा, यह उसका प्रमुख सिम्टम है क्रोकस का। ये सिम्टम भी रहेगा तब उसमें देने पर यह डिस्कलरेशन जो टंग का है वह दूर होगा। वाइट डिस्कलरेशन हो या डर्टी टंग हो, वह दोनों ही दूर हो जाएगा और वह ब्लीडिंग जो स्ट्रिंजी हो रहा है वह भी दूर होगा। कैंसरस मेट्रोरेजिया में कार्सिनोसिन, मिडोलाइनम, फॉस्फोरस और अस्टिलेबो ये प्रमुख दवा है, जिससे ये इस तरह का सिम्टम होगा जिसमें कैंसरस यानी ये फाइंडिंग में आ जाए जो कैंसर ही है, तो उसमें इन दवाओं के लक्षणानुसार प्रयोग करने पर उसमें लाभ होगा। जिस तरह जैसे फास्फोरस में अधिक प्यास लगती है, सॉल्टी डिजायर है या बेचैनी है, ये सब, या मेंटल सिम्टम में कंपेनी डिजायर है, ये सब फास्फोरस का है। और उसमें अस्टिलेगो में क्लोटेड ब्लीडिंग होता है और डार्क ब्लीडिंग होता है। ये सब डिफ्रेंशिएट करके जब दवा देते हैं कैंसरस मेट्रोरेजिया में तो वह लाभ होता है और संभवतः यह ठीक होने की स्टेज में चला जाता है। वह कैंसर जो बहुत ग्रोइंग फास्ट हो रहा है, फास्ट ग्रोइंग कैंसरस मेट्रोरेजिया में कैडमियम मेटालिकम दवा है और कैडमियम मेटालिकम मेट देने के बाद उसमें कमी आएगी और लाभ होना शुरू होगा, यह देखा गया है। इसलिए कैंसरस ग्रोइंग फास्ट कैंसरस में इस दवा का प्रयोग करने पर कैडमियम मेट का काफ़ी लाभ होता है और लाभ दिखाई पड़ता है, यह प्रयोग में आया है। इस कैंसरस मेट्रोरेजिया में या जिस मेट्रोरेजिया में पेन सडनली अपीयर एंड सडनली डिसअपीयर, माने पेन जो होगा वह सडनली अपीयर एंड सडनली डिसअपीयर होगा, उसमें बेलाडोना दवा है
और बेलाडोना उस तरह के मेट्रोरेजिया में लाभ करेगा जिसमें ये लक्षण होंगे। मेट्रोरेजिया में कलर और उसका जो प्रकार है वह हर समय बदलता रहता है, कभी कुछ और कलर भी बदलता रहे तो उस मेट्रोरेजिया में पल्सेटिला दवा होगी और पल्सेटिला का लो पोटेंसी देने के बाद वह उसमें चेंजेज होगा और सुधार होगा और फिर ठीक हो जाएगा। क्रोनिक मेट्रोरेजिया की प्रमुख दवा सिनामोमम, कार्डुअस एम और अस्टिलेगो ये प्रमुख दवा है। सिनामोमम का मदर टिंचर हम पहले प्रयोग करेंगे। ऐसे तो कहीं से भी शरीर में कहीं भी किसी आउटलेट से ब्लीडिंग होता है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग, तो उसमें सिनामोमम प्रमुख दवा है। लेकिन मेट्रोरेजिया के केस में अगर इस तरह का ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा तो कार्डुअस एम और सिनामोमम और अस्टिलेगो ये क्रोनिक मेट्रोरेजिया की दवा है और लक्षणानुसार प्रयोग करने पर लाभ होगा। पहले 30 पोटेंसी और फिर सिनामोमम का मदर टिंचर और इन कार्डुअस एम और ये अस्टिलेगो का पोटेंसी में 30 200 इस तरह प्रयोग करने पर लाभ होता है और लक्षण धीरे धीरे घट करके ठीक होने लगता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और मैं फिर आप लोगों को फिर नेक्स्ट में इसके और बचे हुए भाग को बताऊंगा।